बुलेटिन टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ में होने वाला विवाद बहुत बड़ा बन चुका है। यूपी पुलिस ने मारूफ आलिम दीन मौलाना तौकीर रजा खान को दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और 14 दिनों तक अब मौलाना की रिहाई पॉसिबल नहीं है। आज हम लोगों के द्वारा कुल 8 अपराधियों को जो इस घटना में शामिल थे, 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। उनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मौलाना तौकीर रजा। खबर के साथ बरेली में तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर मजीद भी सेक्शन लगाए जा सकते हैं। उसके अलावा बरेली में पुलिस ने 2000 से ज़्यादा के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी है और अब तक 50 से ज़्यादा की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा मजीद कई तरह के इल्ज़ामात यूपी के मुसलमानों पर लगाए जा रहे हैं। यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का जो बयान सामने आया है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। गुजरात के गांधीनगर से भी एक खबर सामने आई जहाँ पुलिस सफ़ेद लिबास में सिविल ड्रेस में मुसलमानों के घरों में घुस रही है। वहां तोड़फोड़ किया जा रहा है और मुसलमानों से कहा जा रहा है अब कहां जाओगे, अब कौन बचाएगा तुम्हें। क्या कुछ हुआ गांधीनगर में, मामला क्या है, आगे उस पर मैं बात करूंगा। पहले बरेली के बारे में बात कर लेते हैं। बरेली में कल जुमा की नमाज के बाद मुसलमान जुलूस निकालना चाह रहे थे। मुसलमान सड़कों पर उतरे थे। उनके हाथों में तख्ती थी, उनके हाथों में प्ले कार्ड था। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था। मारूफ आलिम दीन मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने भी ऐलान किया था कि वो जुमा की नमाज के दौरान मेमोरेंडम सौंपने जाएंगे DM को और उसके ज़रिए उनका मैसेज सदर जमहूरिया तक, राष्ट्रपति तक पहुंचेगा और वो ये बताना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना मुसलमानों का बुनियादी राइट है, मुसलमानों का बुनियादी हक़ है। लेकिन पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा खान को जुमा की नमाज वहाँ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जहाँ मौलाना जुमा की नमाज पढ़ना चाह रहे थे, बल्कि पुलिस ने मौलाना को हिरासत में ले लिया, उनको घर में नज़र बंद कर दिया। उधर भीड़ इकट्ठा हो गई, उनके घर के बाहर भीड़ आ गई। जहाँ आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहाँ भीड़ जमा हो जाती है। उसके अलावा दूसरे इलाकों में भी भीड़ जमा हो जाती है। फिर खबर सामने आती है कि पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। पुलिस की तरफ से दावा किया जाता है कि भीड़ ने पहले पुलिस पर पथराव किया, भीड़ ने पुलिस के साथ झड़प की। भीड़ वहाँ जाना चाह रही थी जहाँ पुलिस रोक रही थी। उसके बाद मजबूरी में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। जो DM की तरफ से मीडिया में कहा गया या जो वहाँ के प्रशासन की तरफ से कहा गया उसमें यह कहा जा रहा है कि भीड़ को पहले ही मना कर दिया गया था कि रैली निकालने की परमिशन नहीं है, वो अपने घरों को लौट जाए। लेकिन भीड़ ने नहीं सुना। भीड़ इस्लामिया डिग्री कॉलेज या कह लीजिए इस्लामिया मैदान की तरफ जाना चाह रही थी। इधर मौलाना तौकीर रजा खान के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आला हजरत की दरगाह के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी और पुलिस पर भीड़ ने पथराव किया, ऐसा पुलिस का दावा है। उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने यह भी कहा कि उस जगह से कारतूस बरामद हुए हैं, तमांचे पकड़े गए हैं और भी कई चीज़ें पकड़ी गई है और एक्शन लगातार हो रहा है, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है, पहले से तैयारी की जा रही थी। और पुलिस ने, प्रशासन ने इस पूरे विवाद और तनाज़ो का जिम्मेदार मौलाना तौकीर रजा खान को ठहरा दिया है। पुलिस ने उन्हें सुबह सवेरे ही जाकर गिरफ्तार कर लिया। पहले उन्हें नामालूम मकाम पर भेजा गया, उसके बाद अदालत में भेजा गया और अब 14 दिनों की हिरासत में उन्हें सीतापुर की जेल में भेज दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा खान ने रात में ही एक वीडियो जारी की और मौलाना तौकीर रजा खान ने अपनी वीडियो जारी करके कहा कि मेरा ऐसा कुछ भी मंशा नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा हो, बल्कि मेरे लेटर हेड का इस्तेमाल करके मेरी तरफ से एक बयान जारी करवाया गया, अखबार में उस बयान को छपवाया गया और मेरे नाम पर इस तरह की भीड़ इकट्ठा करवाई गई जो मेरे खिलाफ साजिश रची गई और पुलिस ने जानबूझकर ये सब किया है। मेरा ऐसा कुछ भी मंसूबा नहीं था। मैंने बस इस बात का ऐलान किया था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना मेरा बुनियादी हक़ है और हम जुमा की नमाज एक मस्जिद में अदा करेंगे, वहाँ से DM के यहाँ जाएंगे, उनको मेमोरेंडम सौंपेंगे। क्या कुछ मौलाना तौकीर रजा खान ने रात को अपनी वीडियो में कहा, आप सुनिए। मेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खासतौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसे खतरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए
मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और मैं ये समझता हूं कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के जरिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहां जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ कयाम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूं और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहां आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहां बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराजगी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअकीदत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहां नमाज पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को जदोकोब किया गया है। अगर ये तरीका, मैं अभी तक गिरफ्तार हूं, अभी तक मैं हाउस अरेस्ट हूं, मुझे निकलने नहीं दिया जा रहा है और अंदेशा इस बात का है। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए कि नामूस रिसालत के नाम पर अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है या मुझे, मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो तरीका इख्तियार किया गया है, एक तरफा कार्रवाई हो रही, पुलिस और प्रशासन का रवैया अच्छा नहीं है। हुकूमत को अपना रवैया, अपने इन तरीकों को देखना चाहिए। हुकूमत उत्तर प्रदेश की हो या मुल्क की हुकूमत हो, हुकूमत सबकी है। 140 करोड़ मुसलमानों की, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी हुकूमत पर है और पूरे उत्तर प्रदेश के हिंदू और मुसलमान तमाम लोगों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पर है। एक तरफा कार्रवाई ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसको हुकूमत को इस पे गौर करना चाहिए कि क्या मुसलमानों के साथ ये रवैया बरकरार रखा जाएगा। अगर ये रवैया जारी रहा तो मैं ये समझता हूं कि मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा है, जो मैं किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी सूरत में हमारे मुल्क का, हमारे शहर का अमन खराब हो। आज भी लोगों ने ये देखा है कि मुसलमानों ने अमन को नुकसान नहीं पहुंचाया है, पुलिस ने खुद अमन को नुकसान पहुंचाया है और
हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं हुआ, इसलिए पुलिस ने अपनी तरफ से फसाद मुसलमानों के ऊपर थोपने का काम किया है। मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि बहुत सब्र सुकून के साथ इस वक्त हालात को देखते हुए गिरफ्तारी हो जाए। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं, बार बार कह भी रहा हूं कि भाई मुझे अगर मेरा तरीका पसंद नहीं है, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहता हूं, गंगम जमनी तहजीब के लिए काम करना चाहता हूं। अगर ये आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मैं अपने मुल्क का काम जैसे करता था वैसे करता रहूंगा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूं, मैं अपने मुल्क की बात करता हूं, अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की रात में ये वीडियो सामने आती है और उसके बाद ही सुबह सवेरे मौलाना की गिरफ्तारी की खबर सामने आती है और अब मौलाना को सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इधर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया है। एक जगह योगी आदित्यनाथ भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि मौलाना सोचता था कि वो जो चाहे करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो भूल गया कि यूपी में किसकी सरकार है, किसकी हुकूमत है। अब यूपी में कभी कर्फ्यू नहीं लगेगा, कभी दंगा नहीं होगा और जो भी करेगा उसको ऐसी सजा दी जाएगी कि उसकी कई पीढ़ियां उसे याद रखेगी। एनडीटीवी ने योगी आदित्यनाथ का जो बयान शायद किया है, जिसमें कहा गया कि मौलाना सोचता था कि वो जो चाहे वैसे ही होगा, लेकिन ये हमारी सरकार है, यहाँ न कभी दंगा हुआ न कभी कर्फ्यू लगा। हम ऐसे लोगों को वो सबक सिखाएंगे जो उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। योगी आदित्यनाथ का इससे पहले एक और बयान सामने आया था, उसको भी मीडिया ने शाये किया और उस बयान में योगी आदित्यनाथ का कहना था अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई हो कि वो दोबारा कभी ऐसी गलती के बारे में सोच भी न सके। सख्त कार्रवाई के लिए किसी और समय का इंतजार न करे, यही समय है और सही समय है। ये योगी आदित्यनाथ का बयान है और यूपी पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार अब एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारियां की जा रही है, हर एक घर पर दबिश दी जा रही है और बरेली में इस वक्त डर का माहौल है, खौफ का माहौल है। मौलाना तौक़ीर रज़ा खान ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि मुसलमानों ने पथराव नहीं किया था, पत्थर नहीं फेंका था, जानबूझकर मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज की गई। और यूपी पुलिस का जो रवैया है, जिस तरह सहारनपुर में भी एक मुस्लिम नौजवान के हाथ में आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पोस्टर था, प्ले कार्ड था और यूपी पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया, उसके प्ले कार्ड को फाड़ दिया जिस पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था और वो नौजवान दोनों हाथों में कागज के उस टुकड़े को पकड़ता है, लेकर जाता है, उसे जमीन पर गिरने नहीं देता। जो मुसलमानों ने दरअसल एक मैसेज दिया था, सरकार को कहा था कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना लिखना हमारा हक है और हम बोलते रहेंगे और इसके लिए हमें जो सजा दी जाए हमें मंजूर है। और इधर अब यूपी पुलिस ने, प्रशासन ने मुसलमानों को एक तरह से कहा कि अगर तुम आई लव मोहम्मद बोलोगे, लिखोगे तो तुम्हें जेल में भेजा जाएगा, तुम्हारा अंजाम यहाँ की जेल में रहना होगा, सड़ना होगा। और इसकी वजह से अब एक्शन जारी है। बरेली से पहले भी यूपी के कई इलाकों में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेल में भेजा गया है और यूपी का मामला सबसे ज़्यादा बढ़ चुका है। इधर यूपी में ही कई जगहों से खबरें सामने आई है जहां बीजेपी के नेता आई लव योगी, आई लव बुलडोजर का पोस्टर लगा रहे हैं, आई लव महादेव का पोस्टर शाये कर रहे हैं और मुसलमानों को चिढ़ाने का काम किया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों की तरफ से उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है, ना मुसलमानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गलत हुआ या इसका हम विरोध करते हैं। उनकी आस्था है, वो जो चाहे करे, आई लव योगी लिखे, आई लव बुलडोजर लिखे, लेकिन अगर मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं तो उस पर दिक्कत क्यों, उस पर एतराज़ क्यों। इसी तरह का मामला गुजरात के गांधी नगर से सामने आया है, जहां से खबरें आ रही है कि वहां सिविल ड्रेस में मुसलमानों के घरों में पुलिस दाखिल हो रही है, तोड़फोड़ कर रही है। मुसलमानों से सिविल ड्रेस में मौजूद पुलिस एहलकार कह रहे हैं अब कहां जाओगे, अब कौन बचाएगा। खबर यह है कब तक 40 से 50 घरों में दाखिल होकर इस तरह की तोड़फोड़ की गई है। मुसलमानों को वहां परेशान किया गया है, ज़दो-कोब किया गया है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और मामला क्या है अभी तक क्लियर नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का दावा यह है कि हिंदू समाज के लोगों ने स्टेटस लगाया था आई लव महादेव और उसके बाद यह विवाद शुरू हो गया। जो मजीद तफसील सामने आए उसमें कहा जा रहा है कि हिंदू समाज के लोगों ने आई लव महादेव का पोस्टर लगाना शुरू किया। उन लोगों ने कहा हमारा गरबा चल रहा है, तो इस मौका पर जब मुसलमान आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं, हमें आई लव महादेव का पोस्टर लगाना चाहिए, स्टेटस लगाना चाहिए। और इसी बुनियाद पर सोशल मीडिया पर आपस में बहस हो जाती है। उसके बाद मामला यहाँ तक बढ़ जाता है और मुसलमानों के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है, उनके साथ इस तरह की हरकतें की जा रही है। और जो राइट विंग का ग्रुप है
वो सोशल मीडिया पर इसको सेलिब्रेट कर रहा है, जश्न मना रहा है। इसी तरह मिस्टर सिन्हा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है और ट्विटर पर लगातार उसके ज़रिए मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, उसने भी एक पोस्ट करके लिखा कि अब मुसलमानों का गांधी नगर में सही से इलाज किया जा रहा है, उन्हें सबक सिखाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि हिंदुओं के बारे में कुछ भी लिखने और बोलने का अंजाम क्या होता है। आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना लिखना मुसलमानों का बुनियादी हक़ है, मुसलमानों के अक़ीदे का मसला है, लेकिन इस मसले को लेकर जिस तरह मुसलमानों को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, एहतजाज करने से रोका जा रहा है, बहुत बड़ा अलमिया बन चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस उनके ऊपर जो पुराने केसेस है वो भी आयद कर सकती है और उनको लंबे अरसे तक जेल में रखा जाएगा। आइंदा दिनों में क्या कुछ हो सकता है आने वाला वक्त बताएगा। अब देखना है कि मिल्ली रहनुमाओं का इस पर क्या रद्द अमल सामने आता है। मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान ने तो साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर हुजूर की मोहब्बत के लिए आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने के लिए उनको गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी और परेशानी नहीं है। अपनी गिरफ्तारी को वो कबूल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। और अपनी वीडियो में ही उन्होंने कहा था वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आम मुसलमानों को, आम लोगों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बरेली पुलिस की तरफ से, वहां के डीएम की तरफ से भी बार बार इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि जिसका इस मामले में हाथ नहीं है, जो मुलव्विस नहीं है इस तनाज़ुर में, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, उसके खिलाफ गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। लेकिन इस बात को सच कैसे माना जाए, इस पर भरोसा कैसे किया जाए, यही समझ से बालातर है। क्योंकि 2000 अफराद के खिलाफ अज्ञात FIR दर्ज की गई है और अज्ञात FIR का मतलब यही होता है कि पुलिस को जिस पर शक होगा उसको गिरफ्तार करके पुलिस जेल में डाल देगी और पुलिस कहेगी हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, अपराधियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया है। जबकि जो असल अपराधी होते हैं, जो लोग तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फतेहपुर में नवाब अब्दुल समद की दरगाह पर अपराधियों ने तोड़फोड़ किया, हुरदंग मचाया, कब्रों को तोड़ दिया, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ मुसलमानों को उपद्रवी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ के बयान सिर्फ मुसलमानों के बारे में आता है। जब हिंदू समाज के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो चुप्पी साध दी जाती है और ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपने अभी तक मिल्लत टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर हैं तो अब मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या यहाँ एक QR कोड मौजूद है, इसे स्कैन कीजिए। आगे हमारी वेबसाइट खुलेगी और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 99 या 299 का एक प्लान आप ले लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।